किताब मुकद्दस में से मरकस की इंजील के 12वें बाब की तिलावत। फिर वो उनसे तमसीलों में बातें करने लगा कि एक शख्स ने ताकिस्तान लगाया और उसकी चारों तरफ अहाता घेरा और हौज खोदा और बुर्ज बनाया और उसे बागबानों को ठेके पर देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने एक नौकर को बागबानों के पास भेजा ताकि बागबानों से ताकिस्तान के फलों का हिस्सा ले ले, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और खाली हाथ लौटा दिया। उसने फिर एक और नौकर को उनके पास भेजा, मगर उन्होंने उसका सर फोड़ दिया और बेइज्जत किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उससे कत्ल किया। फिर और बतेरों को भेजा, उन्होंने उनमें से बाज को पीटा और बाज को कत्ल किया। अब एक बाकी था जो उसका प्यारा बेटा था। उसने आकर उसे उनके पास ये कहकर भेजा कि वो मेरे बेटे का तो लिहाज करेंगे, लेकिन उन बागबानों ने आपस में कहा, यही वारिस है, आओ इसे कत्ल कर डालें, मिरास हमारी हो जाएगी। बस उन्होंने उसे पकड़कर कत्ल किया और ताकिस्तान के बाहर फेंक दिया। अब ताकिस्तान का मालिक क्या करेगा? वो आएगा और उन बागबानों को हलाक करके ताकिस्तान औरों को दे देगा। क्या तुमने ये नविश्ता भी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को मावारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया? ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। इस पर वो उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर लोगों से डरे क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने ये तमसील उन्हीं पर कही। बस वो उसे छोड़कर चले गए। फिर उन्होंने बाज फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा ताकि बातों में उसको फंसाएं, और उन्होंने आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू किसी आदमी का तरफदार नहीं बल्कि सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है। बस कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनकी रियाकारी मालूम करके उनसे कहा, तुम मुझे क्यों आजमाते हो? मेरे पास एक दिनार लाओ कि मैं देखूं। वो ले आए। उसने उनसे कहा, यह सूरत और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। वो उस पर बड़ा ताज्जुब करने लगे। फिर सदूकियों ने, जो कहते हैं कि क़यामत है ही नहीं, उसके पास आकर उससे ये सवाल किया, ऐ उस्ताद, हमारे लिए मूसा ने लिखा है कि अगर किसी का भाई बेऔलाद मर जाए और उसकी बीवी रह जाए तो उसका भाई उसकी बीवी को कर ले ताकि अपने भाई के लिए नस्ल पैदा करे। 7 भाई थे, पहले ने बीवी की और बेऔलाद मर गया, दूसरे ने उसे कर लिया और बेऔलाद मर गया, और इसी तरह तीसरे ने, यहाँ तक के 7 बेऔलाद मर गए। सबके बाद वो औरत भी मर गई। क़यामत में ये उनमें से किसकी बीवी होगी? क्योंकि वो 7 की बीवी बनी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस सबब से गुमराह नहीं हो कि ना किताब मुकद्दस को जानते हो ना खुदा की कुदरत को? क्योंकि जब लोग मुर्दों में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी न होगी, बल्कि आसमान पर फरिश्तों की मानद होंगे। मगर इस बारे में कि मुर्दे जी उठते हैं, क्या तुमने मूसा की किताब में झाड़ी के जिक्र में नहीं पढ़ा कि खुदा ने उससे कहा कि मैं अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ? वो तो मुर्दों का खुदा नहीं बल्कि जिंदों का है। बस तुम बड़े गुमराह हो। और फकीहों में से एक ने उनको बहस करते सुनकर जान लिया कि उसने उनको खूब जवाब दिया है। वो पास आया और उससे पूछा कि सब हुक्मों में अव्वल कौन सा है? यीशु ने जवाब दिया कि अव्वल यह है कि ऐ इस्राएल सुन, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। फकीर ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, बहुत खूब, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसके सिवा और कोई नहीं, और उससे सारे दिल और सारी अकल और सारी ताकत से मोहब्बत रखना और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बीहों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने दानाई से जवाब दिया तो उससे कहा, तू खुदा की बादशाही से दूर नहीं। और फिर किसी ने उससे सवाल करने की जुर्रत ना की। फिर यीशु ने हैकल में तालीम देते वक्त ये कहा कि फकीह क्यों कर कहते हैं कि मसीह दाऊद का बेटा है? दाऊद ने खुद रूल कुद्स की हदायत से कहा है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे की चौकी न कर दूं। दाऊद तो आप उसे खुदावंद कहता है, फिर वो उसका बेटा कहाँ से ठहरा? और आम लोग खुशी से उसकी सुनते थे। फिर उसने अपनी तालीम में कहा कि फकीहों से खबरदार रहो।
जो लंबे लंबे जामे पहनकर फिरना और बाजारों में इस्लाम और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और ज़ियाफ़तों में सदर नशीनी चाहते हैं, और वो बेवाओं के घरों को दबा बैठते हैं और दिखावे के लिए नमाज को तूल देते हैं, इन्हीं को ज्यादा सजा मिलेगी। फिर वो हैकल के खजाने के सामने बैठा देख रहा था कि लोग हैकल के खजाने में पैसे किस तरह डालते हैं, और बतेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे। इतने में एक कंगाल बेवा ने आकर 2 दबड़ियां यानी 1 धेला डाला। उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो हैकल के खजाने में डाल रहे हैं, इस कंगाल बेवा ने उन सब से ज्यादा डाला, क्योंकि सबों ने अपने माल की बहुतात से डाला, मगर इसने अपनी नादारी की हालत में जो कुछ इसका था यानी अपनी सारी रोजी डाल दी। आमीन।